सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व निछावर करने का अवसर प्राप्त होता है। शाहजहांपुर के शहीद संग्रहालय की गैलरियों में बसी हैं 1857 से लेकर 1947 तक के इतिहास में हुई हर एक क्रांति जिसमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इस म्यूज़ियम में वो सारी यादें और सारी बातें कैद हैं जो आपको बताएंगी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या क्या बलिदान दिया, जिसके कारण आज आप आज़ाद घूम रहे हैं। और ऐसे ही इस बगावत की एक गवाह बनी अवध की ये भूमि। आम लोग इस घटना को काकोरी कांड के नाम से जानते हैं, पर हमें लगता है कि इसे कांड नहीं कहना चाहिए, ये काकोरी की कार्यवाही थी। शाहजहांपुर में हुई बैठक के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई। इस योजना अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छुटी 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद व अन्य सहयोगियों की सहायता से समूची लौ पथगामिनी पर धावा बोलते हुए सरकार का खजाना लूटी। अंग्रेजी सत्ता की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या करने के प्रकरण चलाया। इसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान तथा ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। भारत माँ की आज़ादी के लिए लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया। कुछ लोगों ने सत्याग्रह और शांति का रास्ता अपनाया, वहीं कुछ लोगों का खून उबाल मारने लगा और उन्होंने अपने हाथों में शस्त्र उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत छेड़ डाली। हम लोगों ने ये तो खूब सुना है कि किसी ने हमें बिना खड़ग और बिना ढाल के ही आज़ादी दिला दी, और इस चक्कर में हम उन लोगों का बलिदान भूल जाते हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपना खून इस देश को समर्पित कर दिया। जब आप इस संग्रहालय में कदम रखते हैं तो आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको भी वही अनुभव होता है जो हमारे मतवाले सेनानियों को हुआ था, जब वो अंग्रेज़ों के आंखों में आंखें डालकर अपने देश के लिए लड़ गए, क्योंकि उन्हें अपनी जान से ज़्यादा अपनी माँ प्यारी थी। मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो अपनी जान अपनी माँ के लिए न्यौछावर कर दें। आपको इस संग्रहालय में रानी लक्ष्मीबाई भी मिलेंगी और अशफाक उल्लाह खान भी। आप राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई उन कविताओं को भी पढ़ सकेंगे जिन्हें उन्होंने कारागार में लिखा था। आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी और करीब से जान पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि क्यों कुछ लोगों ने शस्त्र उठाना वाजिब समझा। अब आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और शायद भारतीय नागरिकों का वक्त आ चुका है कि वो उन लोगों के बारे में भी जानना सीख लें जिन्होंने शस्त्र उठाए थे। शायद हमारी संस्कृति ही ऐसी बना दी गई थी कि हमें अहिंसा ज़्यादा पसंद आने लग गई, और इसी चक्कर में हम लोग ये भूल गए कि भारत हमेशा वीरों की भूमि रही है। हमने हमेशा युद्ध किए हैं और जीते हैं, हारे भी हैं तो भी लड़े हैं, पर अहिंसा का मार्ग हर वक्त नहीं अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है महाभारत में, अहिंसा परमो धर्म, पर शायद लोग ये बताना भूल गए कि धर्म हिंसा तथा बचाव भी उसके बाद आता है, और इन सेनानियों का धर्म एक ही था, भारत की आज़ादी। भले ही कितना समय क्यों ना बीत जाए, शाहजहांपुर का ये शहीद संग्रहालय उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा हमेशा गाते रहेगा और युगों युगांतर तक हम लोगों को बताएगा
उन बलिदानों, उन शहादतों को। जो भी देश या व्यक्ति हमारी तरफ बुरी नज़र से देखता है, उन्हें एक बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि ये देश उन स्वतंत्रता सेनानियों का है जिनका खून उबाल मारता है। गरम खून के लोग रहते हैं यहाँ। अगर कुछ भी हुआ ना तो एक और बिस्मिल उठेगा और एक और अशफाकुल्ला खान भी। वो तो कह चुके हैं बिस्मिल जी कि बार बार जन्म लूँगा अपनी माँ की सेवा करने के लिए। अब बस उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि अगली गोली कहीं उनके सिर पर ही ना लगे। बड़ा खूब कहा एक कवि ने, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा।